नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की अदालत में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण मेंशन करते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के बारे में जो खामियां हैं उसके बारे में आज मैटर कोर्ट में होना चाहिए था। उसे पहले लिस्ट में दिखाया भी गया था कि आज मैटर रखा गया है। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि 5 दिसंबर को ये मैटर रखो, लेकिन आज बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो डिलीट नहीं कराया और मैं तो ये केस सुनना चाहता था। और उन्होंने कहा कि ये बात तो चीफ जस्टिस को भी मालूम होगी कि मैटर वहाँ से हट गया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये तो आश्चर्य की बात है कि मैटर पहले लिस्ट आया और उसके बाद वो गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने बाद में जो अपना लेटर लिखा उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि कोई भी मैटर जब एक बार बोर्ड पर पब्लिक हो जाता है, लिस्ट में दिखा दिया जाता है, तो उसको जो कोर्ट है उसकी सहमति के बगैर उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। जस्टिस कौल ने तो सहमति दी नहीं, वो तो मैटर सुनना चाहते थे। कैसे ये मैटर बोर्ड से हट गया, किसने हटाया ये मैटर, क्या चीफ जस्टिस की इसमें परमिशन दी गई थी? तो ये एक आश्चर्य की बात हुई। उसके अलावा आपको बता दें कि ये जो मैटर हटाया गया उसमें सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर और जजेस की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन जजेस की नियुक्ति की जाए, इन लोगों की जज करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त की जाए, जो उन्होंने कहा कि इन जजेस को ट्रांसफर किया जाए, वो सब मामले केंद्र सरकार ने उन पर निर्णय नहीं लिया। जिन जजेस की नियुक्ति करनी चाहिए थी उन जजेस की नियुक्ति नहीं की गई, उनके ट्रांसफर नहीं किए गए। पिछले महीने जब ये मामला आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 जजेस के ट्रांसफर की जाए, लेकिन 5 जज के ट्रांसफर किए गए और उसमें 6 जजेस के ट्रांसफर नहीं किए गए। उसमें से 4 जजेस गुजरात हाई कोर्ट के ही थे। तो कुछ जजेस को क्यों सरकार वहीं पे रखना चाहती है? जस्टिस संजय किशन कौल ने अदालत में ही कहा था कि कहाँ कौन सा जज कहाँ बैठेगा, किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, उसमें हस्तक्षेप तो केंद्र सरकार नहीं कर सकता है। तो ये पूरे जजेस की नियुक्ति का मैटर जो संजय किशन कौल देख रहे थे, उनके बोर्ड से कैसे हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, ये सवाल है। और इसका सवाल का जवाब ना रजिस्ट्री दे रही है ना चीफ जस्टिस दे रहे हैं, तो उनको ये देना चाहिए। इससे पता चलता है कि कैसे कोई केस किसी फेवरेबल जज के पास लिया जाता है, कोई फेवरेबल जज नहीं है तो वहां से हटा दिया जाता है। जब संजय किशन कौल सवाल पर सवाल उठा रहे थे जज की नियुक्ति के, और वो अभी 15 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, उसके पहले ये बोर्ड 5 तारीख को आया ताकि वो कोई ऑर्डर पास कर सके, लेकिन ये मैटर उनके पास से हटा दिया गया। तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैटर, यूएपीए के मैटर जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच के सामने लगा दिए गए, जबकि वो उनके पास थे ही नहीं मैटर। उसके पहले उन मैटरों में नोटिस इश्यू हो गया था, कुछ मैटर्स चीफ जस्टिस देख रहे थे। दूसरे कोर्ट के मैटर कैसे एक दूसरे कोर्ट में लगाए जा सकते हैं, ये भी कानून के खिलाफ है। तो अचानक वो केस को एक जज से हटाकर दूसरे जज के पास क्यों लेके गए, और इसमें रजिस्ट्रार की क्या भूमिका है, चीफ जस्टिस की क्या भूमिका, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, उन्होंने भी एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस को, और लिखा कि आप जब चीफ जस्टिस बने थे तो लोगों की बहुत सारी अपेक्षा थी आपसे, क्योंकि पिछले सालों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के मामले में और अलग मामले में जो प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट की कम हुई है, तो आपसे बहुत उम्मीद थी। तो लेकिन ये कैसे एक जज का मैटर दूसरे जज के पास भेजा जा रहा है, किस तरह से मास्टर ऑफ रोस्टर का उल्लंघन किया जा रहा है, और जो आपकी भूमिका है वो पारदर्शक दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह के कई सवाल उन्होंने भी उठाए हैं। फिर प्रशांत भूषण ने अभी वापस से लिखा है
कि कैसे जस्टिस कौल के पास का मैटर था, जो वो 2018 से वो देख रहे थे वो मैटर कि जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफर में जो अनियमितताएं हैं और जिस तरह से केंद्र की भूमिका है, तो वो जो महत्वपूर्ण मैटर को कैसे हटा दिया गया। दुष्यंत दवे ने कहा कि जहां जहां पर भी कोई सेंसिटिव मैटर होता है, कोई महत्वपूर्ण मैटर होता है, तो उसको उस जज से हटा दिया जाता है या फिर उसको डिले किया जाता है। तो ये पूरा बताता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता से काम कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र है, या सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम कर रहा है, या केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हम निष्पक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हम किसी का तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, कानून में यह कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो होता हुआ दिखने के लिए ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तो इस पर सवाल बार बार उठाए जाएंगे कि इस तरह से क्यों कानूनों का उल्लंघन करते हुए केस कुछ जज के पास भेजे जा रहे हैं, कुछ जज से हटाए जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जज केस दरकिनार किए जा रहे हैं। तो ये पूरा सवाल जुडिशरी का है, क्योंकि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है उसी निर्णयों के आधार पर निचली अदालतों को सारे फैसले करने पड़ते हैं। आज जिस तरह से हो रहा है कि यूएपीए लगाना आम बात हो गई है और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा हुआ है, बेल रिजेक्ट करना आम बात हो गई है, बेल रिजेक्ट कर रहा है बेल एप्लीकेशन। तो वो क्या संदेश दे रहा है पूरी देश की अदालतों को कि आप बेल एप्लीकेशन बेल मत दो, आप यूएपीए के केसेस जो नहीं लगाने चाहिए थे वो भी लगाए गए, तो आप चुप बैठो। तो ये किस दिशा में हमारा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वो सबके सामने है। और ये लोकतंत्र का रक्षक यानी संविधान का रक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, वो देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। सारे के सारे केसेस जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों के खिलाफ होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ऐसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट अगर पारदर्शक नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो देश के संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो ये सवाल हम सबके सामने है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम कोई गोदी मीडिया नहीं है। आप जनता का आईना की आर्थिक मदद भी कीजिए, और आप हमारे पेज पर जाकर हम जनता का आईना की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छा निष्पक्ष होकर आप तक सारी जानकारी पहुंचाए। तो धन्यवाद। देखते रहिए जनता का आईना।